दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, सुबह हो चुकी है और सुबह के बज रहे हैं 5:30। तो यहाँ पे मैं रख दी हूँ, चाय पक रही है। और सबसे पहले मैंने तुलसी का पानी और उससे भी पहले मैंने पानी गरम सब ले लिया है। और यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि रात का बर्तन मैंने धुल लिया था। तो बस मैं किचन में आई तो पानी गरम की, उसके बाद तो फिर तुलसी का पानी फिर गरम किए, उसके बाद तो फिर चाय रख दी हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले चाय पी लेती हूँ और उसके बाद तो फिर अपने कामों में लग जाती हूँ। तो सुबह ना 5 बजे से मेरे दिन की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले चाय पी ली हूँ, क्योंकि सुबह जब उठ जाओ ना तो एक कप अगर चाय मिल जाए ना तो फिर समझ लो एनर्जी हो जाती है, तो सारे काम फटाफट होने लगते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लगा लेती हूँ झाड़ू। तो मैं घर में सबसे पहले झाड़ू ही लगाती हूँ, उसके बाद तो फिर खाना बनाती हूँ। और बाकी अगर जब भी कभी देरी होती है तो मैं पहले खाना ही बना लेती हूँ, उसके बाद तो फिर नहाती हूँ, बट मैं झाड़ू पहले ही लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं सभी रूमों में अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद बाहर लगा लेंगी। तो मुझे आधे घंटे तो लग ही जाएंगे। और सुबह ही 8 बजे फिर खाना भी रेडी चाहिए। तो फिर मैं आज ना नहाऊंगी नहीं, पहले सबसे पहले खाना की तैयारी करूँगी। तो तो यहाँ पे मैं सभी रूमों में लगा ली हूँ, बस इस रूम की बाकी है। तो यहाँ भी मैं झाड़ू लगा ली हूँ और पोछा मैं अब 2 दिन के बाद ही लगाऊँ, क्योंकि इस समय ठंड के मौसम में ना फिर पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं समझ में आती है, तो मैं नहीं लगाती हूँ डेली का। क्योंकि ना फिर बरसात हो रही थी तो इस समय इतना शीत हो गया है कि पोछा लगाओ तो सूखता नहीं है। इसकी वजह से मैं ना एक दिन छोड़ के भी पोछा लगाना समझती हूँ ठीक। तो बस यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, और इसके बाद तो फिर चलूँगी बाहर लगाऊँगी झाड़ू, और साथ में कूड़े को भी फेंकना है। तो देख सकते हैं बाहर बहुत अच्छी सी प्यारी सी सुबह हो चुकी है और हल्की हल्की धूप भी हो चुकी है। और सुबह उठते ही ना तो समय कब कितना जल्दी भागता है ना, पता भी नहीं चलता है। और ऐसा लगता है कि इतने देर सुबह जल्दी उठे फिर भी इतना लेट क्यों हो रहा है। तो ऐसा ये दिन निकलता हुआ चलना आता है और समझ में नहीं आता है। तो बस यहाँ पे मैं किसी तरह से ऐसे झाड़ू लगा ले रही हूँ फटाफट, और फिर इसको मैं उठा के उधर ले जाके फेंक दूँगी। तो यहाँ पे देखिए बच्चे टहल रहे हैं, क्योंकि सुबह उठते हैं तो फिर टहलते हैं। और मैं तो सुबह ही उठ के टहल चुकी हूँ। और नहीं भी टहलो तो इतना काम रहते हैं घर में कि टहलने की तो कुछ ज़रूरत ही नहीं, फिर भी ना सुबह सुबह टहलना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा ली हूँ, अब इसको ले जाती हूँ फेंक। तो मैं इसको बोली कि जाओ लेके फेंक दो, तो नहीं फेंका। तो बच्ची एक भी काम अगर कह दो तो फिर वो लोग जल्दी सुनते नहीं हैं, फिर भी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे बस मैं कूड़ा फेंक के और उसके बाद तो थोड़ा सा इधर देखने लगी दुकान की तरफ। तो कुछ बातें हो रही थी तो वही मैं खड़ी होके सुनने लगी। और इसके बाद तो फिर मैं चलती हूँ अंदर किचन में। हस्बैंड जी ना पालक और सोया धो के रख दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे धो के रख दिए हैं। तो बस मैं मिक्स दाल बना रही हूँ, चने और उड़द और ये अरहर की दाल। तो इसको मैं 2 से 3 पानी धो ले रही हूँ। तो हस्बैंड जी को थोड़ा सा लेट भी हो रहा है, तो वो इतनी मेरी मदद कर दी कि पालक और सोया ये सब लेके खेतों में से धो के रख दिए हैं। तो बस मुझे कट करके बस डाल। तो यहाँ पे पालक को मैं कट कर ले रही हूँ। पालक ज़्यादा नहीं है, बस 1 मुट्ठी का पालक है। और इसके बाद तो फिर यहाँ पे देखिए मैं चावल को मार निकालने लगी थी। तब तक दाल वो है ना कि उसका फेन मैं सोची थी निकालूंगी, पर अपने से बह गया। तो बस यहाँ पे चावल को मैं इसको रख देती हूँ, बस थोड़ा देर और लगेगा, पक जाएगा।
और साथ में करेला भी कट करके रख दिए हैं हस्बैंड जी। बस मुझे कढ़ाई पे रखना है। तो एक तरफ मैं दाल रख दूँगी और चावल तो पक ही चुका है, और उसके बाद तो करेले की सब्ज़ी पकती रहेगी, तब तक मैं आटा लगा लूँगी और हो जाएगा जल्दी। तो यहाँ पे दाल में उबाल आ गया था, फेन भी निकल चुका है। अब इसमें मैं पालक डाल दी हूँ, सोया पालक, और हल्दी डाल दे रही हूँ और थोड़ा सा नमक डाल के, और इसमें थोड़ा सा मैं तेल भी डालूँगी क्योंकि ये चने की दाल इसमें ना, तो थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है, अच्छे से गलता नहीं। अगर तेल डाल दो तो थोड़ा जल्दी पक जाता है। तो यहाँ पे 1 से 2 बूंद मतलब मैं तेल डाल दी हूँ। अब बस इसका मैं ढक्कन लगा लेती हूँ और बस यहाँ फटाफट मैं लगा लेती हूँ आटा। और टाइम हो रहा है 7:30। तो अभी मुझे बस सलाद भी कट करना है, तो पपीते हैं बस वही कट करूँगी और कुछ भी नहीं है। और साथ में मूली हस्बैंड जी धो के रख दिए हैं, तो बस मैं पपीता कट करूँगी, बस बना लूँगी रोटी। तो यहाँ पे देखिए मैं कढ़ाई में रख दी हूँ, सब्जी भी पक रहा है करेले की। तो बस आटा लगा के ऊपर रख देती हूँ और हाथ धो लेती हूँ। और तब तक यहाँ पे मैं लहसुन मिर्चा कट करके दाल छौंकने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत भागम भाग होती है। और क्योंकि जाना होता है ना कहीं किसी को, तो और भी पता नहीं क्यों देर ही लगती है, जैसे लगता है जल्दी हो ही नहीं रहा है। फिर भी यहाँ पे देखिए करेले की सब्ज़ी भी पक चुकी है और दाल भी मेरा पक चुका है। तो बस अब लगा लेते हैं तड़के की तैयारी। तो यहाँ पे देखिए मैं करछी रख दी हूँ और इसमें मैं डाल देती हूँ लहसुन और मिर्चा। और इसमें मैं कुछ भी नहीं डालूँगी, थोड़ी सी हींग डालूँगी और उसके बाद तो फिर लगा दूँगी तड़का। तो यहाँ पे देखिए हो गया है। तो यहाँ पे बस मैं रोटियाँ बनाने में लग गई हूँ और साथ में हस्बैंड जी को खाना भी दे दी हूँ और खा रहे हैं और मैं बनाती जा रही हूँ। तो गरम गरम रोटियाँ ना तो अच्छी लगती है, क्योंकि अब तो ठंड लगने लगी हल्की हल्की, तो फिर गरम ही रोटी अच्छी लगती है। इसीलिए मैं सारे खाने बना लेती हूँ, बट रोटी ना जब खाने को होता है तभी बनाती हूँ लास्ट में ही। तो बस यहाँ पे मेरी रोटियाँ बन चुकी है। अब मैं सभी को सामान जो जहाँ पे है उनको सेट कर दूँगी और बाकी का मेरा काम तो हो ही चुका है। तो यहाँ पे खाना निकाल के दे दूँगी बच्चों के लिए भी। तो उससे पहले थोड़ी सी किचन की थोड़ा जो सामान इधर उधर है उनको रख देती हूँ, और उसके बाद तो फिर मुझे सारे काम करके उसके बाद तो फिर नहाऊँगी मैं, क्योंकि अभी टाइम हो रहे हैं 8 8:30 हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं निकाल दे रही हूँ बाबू के लिए खाना, और उसके बाद तो फिर आइए आप लोग भी खा लीजिए। दाल बहुत ही टेस्टी बनी है वाकई में, और सोया पालक की तो बात ही अलग है। और ठंड के मौसम में ना हरी सब्जियाँ तो बढ़िया से ही मिल जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए करेले की कलौजी, तो करेले की कलौजी में मैंने कुछ भी नहीं डाला था, मैंने पक गया था तो फिर अचार के मसाले डाल के बस ऐसे ही बना दिए। तो यहाँ पे देखिए बर्तन सारे इकट्ठा हो गया है। अब मैं किचन की कर लेती हूँ साफ़ सफाई, उसके बाद तो फिर नहा धो के आप लोगों से मिलती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अभी टाइम हो रहे हैं 11 11:30 12 के करीब हो रहे हैं। तो बस यहाँ पे मैं नहाने धोने के बाद थोड़ा सा आधे घंटे आराम की हूँ और उसके बाद तो फिर लग गई हूँ सिलाई में। तो यहाँ पे मैं ना ये ब्लाउज की डिज़ाइन बना रही हूँ पीछे का। है तो पुराना ही, बट ना गला की इसका थोड़ा सा डिज़ाइन मतलब ख़राब हो गया था, तो मैं फिर से इसको बना रही हूँ दूसरा कपड़ा लगा के। तो ये है ब्लैक कलर का ब्लाउज, इसमें ये वाइट कलर का डिज़ाइन मैंने बना दिया है। तो देखिए कैसा लग रहा है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे ये पेपर्स पे इस पे मैं सिलाई की हूँ, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ और उसके बाद तो फिर ये बहुत ही सुंदर लगता है। और इसके बाद तो फिर अभी मुझे करने, तो अभी साड़ी का मुझे किनारी भी सिलना है। तो यहाँ पे ये मैं दिखा रही हूँ आपको। ये वाले डिज़ाइन ना मैंने 1 से 2 ब्लाउज में बनाया है, बहुत ही सुंदर ये डिज़ाइन बन के रेडी होता है। तो बस यहाँ पे ये साड़ी की किनारे सिलनी थी, एक लोगों का है तो उनको देना है। तो बस यहाँ पे इसको भी सिल लूँ। 5 बजे से लेकर दोपहर तक की मेरी दिनचर्या कुछ ऐसे ही रहती है। और यहाँ पे देखिए अभी हम खेतों की तरफ आए हैं और यहाँ पे देखिए धान का, यहाँ पे देखिए हम लोग घूमने आए हैं और यहाँ पे देखिए ये तंबू लगाए हुए हैं। यहाँ पे जो धान काटने वाले आए थे वही सब लगाए हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, देख सकते। तो आज के वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए
और दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय दोस्तों।